हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है। तो इन डिटेल अगर आप हर पार्ट ऑफ स्पीच को देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, हर एक जिसमें हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज की वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं सब पार्ट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास देखिए कि how many parts of speech. So there are 8 part of speech. सबसे पहले जिसमें आता है noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction और interjection. So इसको चलिए briefly देख लेते हैं सबको एक एक करके। सबसे पहले आ जाता है noun. तो noun हमारे पास क्या होता है? A noun is a word that names a place, person or a thing or quality or idea, feeling. इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? इसम भी बोलते हैं। तो किसी जगह, शख्स या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन हो गया, जैसे अली, टीचर, डॉक्टर, मदर, ये एक पर्सन है, तो इसको हम एक नाउन बोलेंगे। या प्लेस हो गई, कोई लाहौर हो गया पाकिस्तान हो, किसी सिटी का नेम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, किसी कंट्री का नेम हो गया। Even earth is also a place, so it's included in noun. Similarly, कोई thing होगी, कोई चीज होगी, जैसे book, chair, pencil. So basically any materialistic thing that present in this here is a noun. और not even the materialistic thing, हम किसी ideas या feelings को भी noun का नाम देते हैं, जैसे कि honesty, love, hate, freedom, fear. और इस नाउन की बहुत सारे टाइप्स होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक या स्पेशल, किसी मशहूर या खास जगह या चीज के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाहौर हो गया, इट्स अ फेमस और स्पेसिफिक प्लेस लाहौर। मंडे मंडे हम अगर कॉमनली हम डे की बात करें, इट्स अ कॉमन नाउन। बट हम अगर मंडे की बात करें, ये एक स्पेसिफिक हमारा थिंग है या डे है, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो इसका यूजेस सेंटेंस में कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अली इज अ गुड बॉय। सो अली क्या है यहाँ पर? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है। बट यहाँ पर अगर हम बॉय की बात करें, बॉय ये कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि यहाँ ये हम एक जनरली किसी का बात करें, किसी शख्स की, यानी एक जेंडर की बात करें। बॉय इज अ जेंडर, जनरल, कोई बॉय में कोई भी इंक्लूड हो सकता है। अली हो सकता है, हसन हो सकता है, और एनी बॉय। बट अगर हम स्पेसिफिकली अली की बात करें तो वो एक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन का जिक्र आ जाता है। तो आई होप आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन में हम एक ग्रुप ऑफ पीपल या एनिमल, चीजों का एक ग्रुप जो होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन के कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीम है, ये ग्रुप ऑफ पीपल, 4 5 6 या 4 5 एक या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं। तो उसमें ज्यादा लोग आ जाते हैं, एक ग्रुप आ जाता है पूरा। तो वो हम किस में इंक्लूड करते हैं? उसको कलेक्टिव नाउन में। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में देखें, मैक्सिमम भी 2 3 या 4 5 से ज्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, क्लास में चलें सपोज कर लें कि 20 बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो वो एक कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे, वो सारी क्लास एक। फोक फ्लॉक बोलते हैं हम एक बर्ड्स के ग्रुप को। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू अवे। हम जैसे कि हम देखते हैं आसमान पे परिंदे जो हैं हमेशा एक झुंड या ग्रुप की सूरत में उड़ते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट हम उसको बोलते हैं कि कोई भी आइडिया या फीलिंग हो गई जिसको हम देख नहीं सकते हैं, फिजिकली नहीं हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बस उसको हम फील कर सकते हैं। फीलिंग्स है, हमारी फीलिंग्स का नाम है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लव, ब्रेवरी, ये एक फीलिंग है, एक ये आइडिया है, एक माइंड स्टेट है। ठीक है, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाम ही उस चीज का होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट हम आइडिया, किसी भी आइडिया को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। हम मटेरियलिस्टिक थिंग को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहते। तो इसकी एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें ऑनेस्टी क्या है? नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन ऑन द
बिल्कुल ऑपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, क्योंकि मटेरियल में क्या आ जाए, मटेरियल नाउन में हम वो चीजों को इंक्लूड करते हैं जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हमारी मेटल होगी, कोई भी सब्सटेंस हो गया, जिससे मिलके और चीजें बनती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड से क्या बनता है, गोल्ड एक हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, नेचुरल मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। इसी तरह वाटर हो गया, ये एक नेचुरल, हमारा नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सब्सटेंस है वाटर हमारा। वुड भी एक नेचुरल मटेरियल और सब्सटेंस है, वुड से मिलकर बहुत सारी चीजें बनती है। तो बेसिकली मटेरियलिस्टिक नाउन में वो चीजें, वो मटेरियल्स या सब्सटेंस आ जाते हैं जो नेचुरली हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और उससे मिलके हम और चीजें बनाते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे एक नेचुरल और रॉ मटेरियल। सॉल्ट इज आल्सो अ रॉ नेचुरल मटेरियल, सॉल्ट भी हम मटेरियलिस्टिक नाउन में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल एंड, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। काउंटेबल में वो आ जाएंगे चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल में ऑन द अदर हैंड वो चीजें आ जाएंगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हम फिंगर्स पे या हम कैलकुलेटर पे उसको काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं। लाइक वाटर या मिल्क हो गया, या शुगर भी हो गई। शुगर्स के एक एक ग्रेन को हम काउंट तो नहीं करने बैठेंगे, उसको हम स्केल पे मेजर जरूर कर सकते हैं। या 1 kg शुगर, 2 kg शुगर, या मिल्क भी हो गया, 1 लीटर मिल्क, या 200 ml, 300 ml मिल्क। इसी तरह वाटर, इसी तरह इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है। और ऑन द अदर हैंड काउंटेबल्स में कौन से आ जाते हैं, वो एवरीथिंग दैट इज काउंटेबल। फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, बुक्स, एप्पल, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन काउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ये नाउन से ही जुड़ा हुआ है बेसिकली। मतलब अब एक हम नाउन है, हम यूज करते हैं, हम एक ऐसे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचर का ही हम लिखें दैट मिस नाज इज माय फेवरेट टीचर, और अगला सेंटेंस तक अगर हम जब लिखते हैं शी इज वेरी पंक्चुअल, शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी इज वेरी गुड टीचर, तो हम जब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, हम सबसे पहले सेंटेंस में उसका नाम मेंशन करें, दैट मिस नाज इज माय फेवरेट टीचर। बट उससे आगे हम जितने भी सेंटेंस इंक्लूड करें, उसमें हम कह रहे हैं शी। तो हमने उसके नाम को रिप्लेस कर दिया, किससे, प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। और शी क्या है हमारा, बेसिकली फिर प्रोनाउन है। तो कोई भी चीज, कोई भी वो वर्ड जो हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, उसको उसकी रिपीटिशन को अवॉइड, तो हम यहाँ पर मिस नाज की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, शी यूज कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन। इन उर्दू इसको हम क्या कहते हैं, जमीर भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लें, सेम है, अली इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो हमने दोबारा अली का यूज नहीं किया, यहाँ पर ही लगा दिया उसकी जगह पे। तो अली को रिपीट से अवॉइड करने के लिए हमने कहा, उसको रिप्लेस कर दिया ही से, और ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। इसी तरह नेक्स्ट, द बुक इज ऑन द टेबल, इट इज माइन। तो बुक इज माइन की जगह हमने इट यूज किया है। इट क्या है, बुक का रिप्लेसेबल है, वो प्रोनाउन है। सारा लाइक्स टी, शी ड्रिंक इट एवरी डे। तो शी क्या है, सारा का रिप्लेसेबल है, तो वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन की भी टाइप्स होती हैं, देख लेते हैं कि करके। कितनी टाइप्स हैं, 8 टाइप हैं। पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनेट, रेसिप्रोकेट। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronoun refers to a specific person or thing, change forms according to the number, gender or case. So एक स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की तरफ रेफर करा। फॉर एग्जांपल, हम सारा के लिए हमने शी का यूज किया, अली के लिए ही यूज किया, बुक के लिए इट यूज किया। तो हर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए हम अलग अलग प्रोनाउन यूज करें। इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो हम मेल के लिए क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। फीमेल के लिए शी यूज करेंगे। अगर हम ज्यादा लोग हैं, हम अपनी बात करें, वी। ज्यादा लोगों की, फॉर एग्जांपल, अली, आई एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड, वी प्ले टुगेदर। तो हमने अपनी इकट्ठी बात करनी थी, तो हमने क्या किया, उसको वी से रिप्लेस कर दिया। और दे, अगर हम अदर ग्रुप, थर्ड पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करें, दे। इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। यू हम सामने वाले पर्सन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो मैं यू का वर्ड यूज करूंगी। और आई हम कर सकते हैं, वी यूज इट फॉर आवरसेल्फ। तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही हियर इज व्हाट, इट्स अ पर्सनल प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या शो करता है, सिमिलरली
अपनी ओनरशिप या पोजेशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सेंटेंस के शुरू पे आमतौर पर वर्ड के सेंटेंस के शुरू में यूज होते हैं, और जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस के आखिर में यूज होते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पर माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। जैसे कि मैं कहूँ कि दिस बुक इज ऑन टेबल, इट इज माइन, तो यहाँ पर इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। इट शुरू में यूज हो रहा है, माइन लास्ट में यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ। तो हम अपने आप को रेफर करने के लिए कि ये फॉर एग्जांपल शी मेड द केक बाय हरसेल्फ, सो हर शी इज दिस थिंग इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू हर, तो उसने केक खुद बनाया है। यहाँ पर हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो अक्कासी करते हैं आपकी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में। नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करने के लिए। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज माइन, तो दिस क्या है, यहाँ पर हम पॉइंट कर रहे हैं बुक की तरफ। दीज शूज आर माइन्स, तो ये दीज, दिस, दैट, दूज, ये सब क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव से आपको समझ आ रही होगी, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। हु इज एट द डोर, हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन connects a clause or a phrase to a noun or pronoun, who, whom, whose। अगर यही वर्ड्स एक सेंटेंस के बीच में यूज हो रहे हैं, फ्रेजेस के या क्लॉज के, वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। अगर ये शुरू में यूज हो रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर यूज होंगे। जैसे कि द मैन हु कम्स हियर इज माय अंकल, तो हु यहाँ पर इंट्रोगेटिव के तौर पर नहीं यूज हो रहा, किसके तौर पर यूज हो रहा है, रिलेटिव के तौर पर यूज हो रहा है। हम रिलेट कर रहे हैं दिस मैन को अंकल के साथ, सो दिस मैन हु केम हियर इज माई अंकल, तो उस आदमी को हम रिलेट करना चाह रहे हैं अपने साथ, ठीक है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। फॉर एग्जांपल जनरली हम अगर किसी की बात करें, समवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, जनरली कोई भी हो सकता है समवन में, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ जाता है, म्यूचुअली हम ईच अदर, वन एंड अदर, जैसे कि एक दूसरे का म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करना चाह रहे हो जिससे। तो यहाँ तक हमारा प्रोनाउन का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन बाय टेलिंग मोर अबाउट इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, शेप। उसको हम सिफ्त भी कहते हैं उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल किसी भी की भी खूबी या अच्छाई बुराई बयान करना, उसको हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। उसकी सिफ्त बयान करना है एक तौर पर। किसी भी क्वालिटी, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त अगर हम बयान करें, फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ द कार इज रेड, तो रेड उसकी सिफ्त है, वो उसका कलर रेड है। तो यहाँ पर रेड क्या है, एडजेक्टिव है। अली इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। हम उसकी खूबी बयान कर रहे हैं, अली की खूबी, अच्छाई या बुराई कोई भी हो सकती है। शी हैज टू ब्रदर, टू क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। हम क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, शेप, कलर, कोई भी नाउन से रिलेट कर रहा हूँ, नाउन के बारे में टेल कर रहे हो। इसकी भी डिग्रीज, 3 डिग्रीज होती हैं इसकी, और इसमें कौन कौन सी डिग्रीज आ जाती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री तो वो जिसमें हम किसी भी चीज को कंपेयर नहीं करें, सिंपली उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी बयान कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो पॉजिटिव डिग्री होगी। इब्तदाई दर्जा भी बोलते हैं उसको। फॉर एग्जांपल अली इज टॉल, तो हम अली को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी हम क्वालिटी एक बयान कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, जिसमें हम किसी भी चीज को एक चीज अदर दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हाँ कंपैरेटिव डिग्री होगी, एक चीज का मुआवजा दूसरी चीज से करना। तो अली इज टॉलर देन अहमद, अली का मुआवजा हम अहमद से कर रहे हैं, उसकी खूबी बयान कर रहे हैं, अली इज टॉलर देन अहमद। तो यहाँ पर टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। और नेक्स्ट आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री। उसमें क्या होता है, हम
एक चीज को सब चीजों से कंपेयर कर रहे हैं, उसको सबसे ऊपर रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो अली को सबसे हमने कंपेयर कर दिया, तो क्या बन गया, वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री आ गई। ये कुछ कॉमन वर्ड्स जिसकी सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। यूजुअली जो वन सिलेबल थी वो होते हैं वर्ड्स, उनको आगे हम ER या EST लगा देते हैं जब हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना ली हो, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच मोर, मोस्ट। तो इसमें जो है ये रूल्स और रेगुलेशंस के जो वर्ड्स में हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं काफी सारे हैं। तो जब हम अलग से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो तब ये हम बताएंगे सारी डिटेल में। अभी हम ये सारे टॉपिक्स ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, किसी भी एक्शन या स्टेट या ऑकरेंस को शो करे। फॉर एग्जांपल, कोई एक बंदा कोई भी काम कर रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है, उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज रीडिंग अ बुक, तो शी इज डूइंग व्हाट, शी इज रीडिंग। तो रीडिंग क्या है यहाँ पर, शी इज उसका एक्शन है, तो वो वर्ब है यहाँ पर। वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, वी हैव फिनिश्ड, व्हाट इज दिस, ये वर्ब है। यू मस्ट ओबे द रूल्स, मस्ट ओबे इज व्हाट, वर्ब। वर्ब की जो है काफी सारी फॉर्म्स होती हैं। फॉर जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होता है, एक हमारा मेन वर्ब होता है। ट्रांसिटिव और नॉन ट्रांसिटिव वर्ब होता है, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। आगे आ जाता है हमारे पास प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होती है, जो हम is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to another word in sentence. हम किस it tells about position, direction, time, cause, manner, instruction. प्रपोजिशन हम बेसिकली नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, उसका दूसरे वर्ड से रिलेशन शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ऑन क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। उसको हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं, उसका बुक का टेबल से रिलेशन हमने बता दिया, एक वर्ड का दूसरे से। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन प्रपोजिशंस हैं जो कि हमारे सेंटेंसेस में यूज होती हैं। नेक्स्ट हम इसको अलग से भी डिस्कस करते हैं टाइप्स के साथ, जैसे कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, टाइम, कॉज, मैनर्स, पोजीशन, प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन क्या शो करती है, वेयर समथिंग इज, मतलब किसी भी चीज की पोजीशन या प्लेस, कहाँ पर वो चीज पड़ी हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, द पेन इज अंडर द टेबल। तो ये क्या शो कर रहे हैं, ऑन, अंडर। यहाँ पर देखें तो अंडर, ओवर, ऑन, बिहाइंड, नियर, बिलो, अबव, ये सारे डायरेक्शन शो कर रहे हैं, पोजीशन शो कर रहे हैं, प्लेस शो कर रहे हैं। तो वो क्या आ जाएंगे, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में आ जाएंगे। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट क्या होती है, वेयर समथिंग इज गोइंग, ही वॉक्स इनटू द रूम, ही वॉक्स टुवर्ड्स द रूम। यहाँ पर देखें तो इनटू हो गया, और यहाँ पर आ गया ही वॉक्स टुवर्ड्स, अपॉन, ठीक है। ऐसे ये आगे हमारे प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, वी विल मीट एट यहाँ पर क्या है हमारा, प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। प्रपोजिशन ऑफ कॉज क्या होगी, व्हाई समथिंग हैपन, ही डाइड ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ, ड्यूरिंग, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, प्रपोजिशन ऑफ रीजन, पर्पस। पोजिशन ऑफ मैनर्स में क्या आ जाता है, हाउ समथिंग हैपन, कैसे हुई, दिस वाज डन बाय अली, अली ने किया, बाय द अली क्या है, एजेंट है, उसका मैनर है, बाय, शो कर रहे हैं हम उसको प्रपोजिशन, ठीक है। प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन होगी, ओनरशिप शो करने के, द की ऑफ द कार, की ऑफ द कार की है, तो ऑफ यहाँ पर हम एज अ ओनरशिप शो करने के लिए यूज कर रहे हैं। कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होते हैं, मेड अप ऑफ टू और मोर थिंग, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंजक्शन. अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट द वर्ड फ्रेजेस क्लॉज इन द सेंटेंस हेल्पिंग द आइडिया फ्लो स्मूथली. ठीक है, बेसिकली इट्स द ग्लू बिटवीन टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस. आई लाइक टी एंड कॉफी. अच्छा, यहाँ पर अगर एड ना होता तो मुझे टी भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है, तो फिर मैं एंड अगर मैं ना यूज करूँ तो मैं यूज करती आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी. तो इस सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया, आई लाइक टी एंड कॉफी. एंड का वर्ड यूज कर लिया. Rather than using it like I like tea, I like coffee, rather than saying this, I say I like tea and coffee, and is our glue between these two words, these two ideas. So and क्या है हमारा conjunction है. I stay home because it was raining. So here because is what? Because हमारा conjunction है. It is helping us knowing between this clause and this clause. You can have either coffee or tea. इधर और क्या है हमारे कंजक्शन है. कंजक्शंस की भी टाइप्स होती हैं, सी टाइप, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव. कोऑर्डिनेटिंग कौन सी है? कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. ठीक है, ये अब आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, ये इक्वल, दोनों टी और कॉफी दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं. तो इसको हमने जब जोड़ा तो हमने इसके लिए एंड, फॉर, नॉर, बट, नॉट येट का यूज करेंगे. तो वो क्या है, हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे. तो इसका निमोनिक्स ये है, यहाँ सिंपल तरीका इसको याद करने के लिए, इसमें आ जाता है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, वाइस, येट, सो. तो सिंपली ये उसको याद करने के लिए ये एक निमोनिक बनाया गया है. शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग. ठीक है. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है? कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. मतलब एक एक दो सेंटेंसेस, मतलब एक सेंटेंस तो कंप्लीट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे सेंटेंस के बगैर जो है कंप्लीट नहीं हो सकता. तो वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, दूसरे वाला जो होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. जो हमारा दूसरे सेंटेंस के विदाउट दैट सेंटेंस इट इज कंप्लीट सेंटेंस, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट है. ठीक है. फॉर इन दिस सेंटेंस आई स्टे होम बिकॉज इट वाज रेनिंग. अब ये बिकॉज इट वाज रेनिंग ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है. बिकॉज इट वाज रेनिंग, व्हाट इज द रीजन? मतलब व्हाट हैपेंड, इट मेक अस क्यूरियस, व्हाट हैपेंड बिफोर दैट. बिकॉज इट वाज रेनिंग, व्हाट हैपेंड बिफोर दैट? आई स्टेड होम. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. अगर मैं यहाँ तक फुल स्टॉप भी लगा दूं तो ये इसके आगे हमें कोई सेंटेंस की जरूरत नहीं है. ये हमारे कॉमन कौन से हैं कॉमन कंजक्शंस जो कि सबऑर्डिनेटिंग में आते हैं. बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, सिंस, अनलेस, व्हाइल, अनटिल. कोरिलेटिव्स, पेयर्ड कंजक्शन दैट जॉइन इक्वल एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे कि यू कैन हैव ईदर कॉफी और टी. शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो काइंड. तो दो सेंटेंस हैं, उनको जोड़ने के लिए हम इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों इक्वल एलिमेंट्स हैं एक सेंटेंस के. उनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और. ये कोरिलेटिव कंजक्शंस यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इट्स अ वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेस सडन इमोशन और रिएक्शन. मतलब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं उनको भी हम इंटरजेक्शन कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इट डज नॉट ग्रामेटिकली connect to the rest of the sentence, but it often followed by the exclamatory marks or a comma if the emotion is softer. Wow, that's amazing. That's amazing. यहाँ पर क्या है? इंटरजेक्शन है. Oh, I don't see you there. Oops, I dropped my phone. इसमें इसकी टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे हैप्पीनेस वाले, शॉक वाले, पेन, अप्रूवल, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, या फिर अटेंशन वाले इंटरजेक्शन. हैप्पीनेस वाले ऑब्वियसली शो द प्लेजर और एक्साइटमेंट, जैसे कि या, हुर्रे, वाओ, ऑसम. और सरप्राइज वाले या शॉक वाले, happy for the express the astonishment, wow, oh, what, wow. Pain वाले show sadness or hurt, oh, ouch, oh no, alas, ah. Approval, show the sport, bravo, well done, exactly. और disagreement वाले, you, yuck. या attention वाले, cannot call someone notice, hello, hey, listen, look, hi, this kind of. So यहाँ तक हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है कंप्लीट होते हैं. दैट इज फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.